तुम पुनि राम राम दिन राति। देखिए, किसी भी व्यक्ति का प्रमाण पत्र जितना सटीक उसकी अर्धांगिनी बना सकती है, कोई नहीं बना सकता। और भगवान शिव का प्रमाण पत्र मां पार्वती बना रही हैं कि प्रभु, मैंने आज तक दिन रात आपको एक ही काम करते देखा, आप दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। मेरा डाउट है, मेरा संशय है कि यदि भगवान ब्रह्म है, उनका जन्म ही नहीं हुआ तो नाम कहां से आ गया? रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा? धाम। चौथा संशय, मां कहती है प्रभु, राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि दूसरे कोई अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? वही राम है कि दूसरे राम है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोर। पिछले जन्म में उनकी लीला को मैंने देखा, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को मैंने सुना है। भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरे मन में भ्रम हो गया है। और प्रभु, पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं संवाद करने के लिए आई हूं। नाथ, पिछले जन्म में मैंने राम जी का प्रभाव देखा था, लौटते समय परीक्षा लेकर आ रही थी, तब भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया। तदपि मलिन मन बोधना आवा, मैंने आपसे छिपाव किया, उसका परिणाम भली भांति मुझे मूला शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन नाथ, आज मैं राम कथा सुनना चाहती हूं, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं। देखिए, कोई भी स्त्री लंबे समय तक चलने वाले अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती। स्त्री को मना किया। मां कहती है, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। मैं स्त्री हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, अनुष्ठान पूर्वक नहीं सुन सकती हूं, परंतु घर में जैसे पति पत्नी बात करते हैं वैसे तो सुन ही सकती हूं। नाथ, आप उस प्रकार हमको सुनाइए। दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। मां ने भगवान शंकर से प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया, क्रम से। क्या प्रश्न किया? श्रवण करिए। किसने प्रश्न किया? मां ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जन्म लेने वाला जो नहीं है वो जन्म कैसे ले लिया है? दूसरा प्रश्न, आप भगवान के अवतार की कथा सुनाइए, राम जी की बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। कुछ छूटा नहीं ना? बोलिए, कुछ छूटा नहीं है ना? इतना कहने के बाद पार्वती जी कहती है, प्रभु मेरे से पूछने में यदि कुछ छूट गया है ना, आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। प्रभु, जो जो मैंने पूछा आपको सुनाइए। प्रारंभ से लेकर अंत तक मां भवानी ने बाबा से प्रश्न किया। और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र प्रकट हो गया। अवतार ले लिया हो। यहां एक बड़ी गूढ़ बात,
हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र आया। आएगा कौन? आएगा कौन? जो जा चुका है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बिना गए कोई आ नहीं सकता। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र आया तो कहां चला गया था? सती मैया के जाने के बाद बाबा विरक्त भाव में आ गए, उसी भाव में रहते थे। आज जब मां ने प्रश्न किया है तो वो जो भगवत चरित्र हृदय में दबा था वो बाहर प्रकट हो गया। इसलिए बाबा कहते हर ही रामचरित सब आए। जैसे राम जी का चरित्र आया, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, हृदय में भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। राम जी हृदय में प्रकट हो गए और जैसे राम जी प्रकट हुए शंकर भगवान ध्यान में चले गए। देखिए, बुरा ना मानिएगा, आजकल बहुत सारे संस्थाएं खुली हैं जो ध्यान लगवा देती हैं। हमको हंसी आता है, घड़ी देख के ध्यान लगता है। मनुष्य जीव ध्यान लगाया है 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है हो? ध्यान के बीच में आप घड़ी भी देख ले रहे हैं, 5 मिनट और बाकी है, ये ध्यान नहीं है। मेरा अपना मानना है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हृदय में जब तक भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। जब तक भीतर भगवत दर्शन नहीं होगा, आप कितनों तिकड़म लगा लीजिए, ध्यान नहीं लग सकता। योग में 7वें पायदान पर ध्यान आता है, उसके बाद सीधे समाधि है। शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हुए। एक साधक है भारत में हुए, पूज्य श्री पथिक जी महाराज, आप नाम सुने भैया जी? हरिद्वार में उनकी समाधि है, और विलक्षण विभूति भारत के। वो कहते हैं पथिक जी, क्या कहते हैं? अपने प्रियतम भगवान को मंदिर में नहीं पाना है। कहां पाना है? अपने में। अच्छा, आप बताओ, आपके मोहल्ले में मंदिर है राम जी का, रामनवमी का उत्सव दर्शन करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बोलिए, मंदिर में जाना पड़ेगा। बिना मंदिर में गए उत्सव नहीं मिलने वाला। पथिक जी कहते हैं, बोल हम मंदिर का झंझट ही नहीं रखते। अरे पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहे। महोत्सव निरंतर मनाते रहे। इसलिए प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ हृदय में और बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुगल पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन है। बाबा 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट। 2 दंड में कितने हो गए बाबूजी? एक दंड में 24 तो 2 में 48। 2 दंड में 48 मिनट्स होते हैं। भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में चले गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी आप तो कहते हैं घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता, बाबा घड़ी देखकर 48 मिनट ही ध्यान में क्यों रहे? घड़ी देख के नहीं रहे, शंकर जी ध्यान में थे, हृदय में राम जी का दर्शन चल रहा है।
अब ध्यान के बाद